भाइयों बहनों, इस सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड के दरवाजे खुले छोड़े। एक घुसपैठी हमारी बच्चियों के साथ, बहनों के साथ दूसरी शादी, तीसरी शादी करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बाड़ागोड़ा में किया चुनावी जनसभा को संबोधित। घाटशिला, बाड़ागोड़ा और सरायकेला से भाजपा प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। वायदों और घोषणाओं की बरसात कर गए शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाड़ागोड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने धालबुमगढ़ में बीजेपी की ओर से आयोजित विजय संकल्प सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने घाटशिला से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन, बाड़ागोड़ा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी और सरायकेला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी चंपई सोरेन के लिए जनता से वोट मांगे। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहले घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर किया जाएगा। 2,87,000 सरकारी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 50 लाख तक की संपत्ति पर महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। राज्य में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मुखियाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। घाटशिला और बाड़ागोड़ा में जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। बंद पड़े खदानों को खोले जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद महागठबंधन पर राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को आदिवासियों से कोई सरोकार नहीं है। चंपई सोरेन सरीखे समर्पित नेता को अपमानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को जो सम्मान दिया है वह किसी से छिपा नहीं है। चाहे आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाना हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हो, हमारी केंद्र की सरकार ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए अनेकों काम किए हैं। इसके बदले में झारखंड की जनता से राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने जनता से वादा किया कि एक बार फिर राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाने में मदद करे, झारखंड को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देंगे। वहीं गृह मंत्री ने यूसीसी के मुद्दे पर विपक्ष पर आदिवासियों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूसीसी हर हाल में लागू होगा, मगर इससे आदिवासियों को कोई खतरा नहीं होगा। आदिवासी समुदाय पर यह लागू नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने घुसपैठियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हेमंत सोरेन सरकार की सरपरस्ती में हुए घुसपैठियों को चुन चुन कर न केवल खदेड़ेंगे बल्कि उनसे आदिवासियों की जमीन भी वापस लेंगे। वहीं पेपर लीक मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पेपर लीक करने वालों को उल्टा लटकाकर जेल में डालने का काम किया जाएगा। इस दौरान सभा में शामिल भीड़ जय श्री राम और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाती रही। मंच पर 3 प्रत्याशियों के साथ जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद रहे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा की वापसी होती है या नहीं। फिलहाल तीनों विधानसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है। भाइयों बहनों, इस सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड के दरवाजे खुले छोड़े। एक घुसपैठी हमारी बच्चियों के साथ, बहनों के साथ दूसरी शादी, तीसरी शादी करते हैं। युवाओं, आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? झारखंड की जमीन कब्जा रहे, आप सहमत हो क्या? जोर से बोले, सहमत हो? और आपकी रोजी रोटी भी छीन रहे हैं, आप सहमत हो क्या? मैंने कई बार कहा, झारखंड हाई कोर्ट ने कहा इसको रोकिए, मगर हेमंत सोरेन रोकने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी ये वोट बैंक है, वोट बैंक। हेमंत बाबू, आपकी वोट बैंक आपको मुबारक। मैं आज कहकर जाता हूं, माताओं बहनों को, झारखंड के युवाओं को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए अफरोज मलिक की रिपोर्ट। रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।